Hello everyone, hope you all are doing good. फर्स्ट ऑफ ऑल सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस कि 2 दिन में वीडियोस अपलोड नहीं कर पाई। वो दिवाली की वजह से थोड़ा काम था तो इस वजह से वीडियो अपलोड नहीं कर पाई। ठीक है जी, तो अभी हम कंटिन्यू करेंगे अपना वही टॉपिक से हम लाइट कर रहे थे। ठीक है जी, और लाइट में हमने 2-3 टॉपिक्स कर लिए हैं, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, ये सब। आज हम करेंगे डिस्पर्शन ऑफ लाइट और उसके आगे के टॉपिक्स। ठीक है जी, ये लाइट एनर्जी से ही रिलेटेड है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। सो लेट्स स्टार्ट। डिस्पर्शन क्या होता है? डिस्पर्शन क्या होता है? किसी चीज़ का खिलरना। अगर पंजाबी में बोलो तो कोई भी चीज़ जब स्प्लिट करती है, ठीक है, जैसे कि एक प्रिज्म में से आपको वाइट लाइट इंसिडेंट होगी, ठीक है, वाइट लाइट जाके उस प्रिज्म पे टकराएगी तो उसमें से 7 कलर्स निकलेंगे, जिसको हम विबग्योर भी बोलते हैं लर्न करने के लिए, शॉर्ट फॉर्म में विबग्योर। ठीक है जी, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ये सब कलर्स। ठीक है, तो डिस्पर्शन क्या होती है? स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट इनटू इट्स कॉम्पोनेंट कलर ऑन पासिंग थ्रू द प्रिज्म। जब भी प्रिज्म में से कोई वाइट लाइट पास करती है तो उसके 7 कलर्स निकलते हैं। ठीक है, तो उसमें से क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट और हर साल आता ही आता है कि सबसे ज़्यादा कौन सी कलर डेविएट करता है और सबसे कम कौन सा डेविएट करता है। तो देखिए, सबसे कम डेविएट करने वाला कलर है रेड और सबसे ज़्यादा डेविएट करने वाला कौन सा है? वॉयलेट। ठीक है, मोस्ट वॉयलेट, लीस्ट इज रेड। आई होप दिस इज क्लियर। इस टॉपिक में यही इंपॉर्टेंट है कि डिस्पर्शन होता क्या है, बिकॉज एक्चुअल में ना कई बार वो डेफिनेशन दे देते हैं, फिर वो बोलते हैं बताओ ये रिफ्रैक्शन की डेफिनेशन है, रिफ्लेक्शन की है या डिस्पर्शन की है, तो बच्चा वहीं पे कंफ्यूज हो जाता है। ठीक है जी, तो इसको दिमाग में रखना है। नेक्स्ट इज नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट द मिरर्स। तो मिरर्स क्या होते हैं? ग्लासेस होते हैं। ठीक है जी, मिरर्स कई तरह के होते हैं, उनके यूजेस भी अलग अलग होते हैं। कई बार शेविंग मिरर्स होते हैं और कन्वेक्स मिरर जैसे कि हमारी गाड़ियों में आगे लगे होते हैं ताकि हमें डिस्टेंस की चीज़ें दिखती रहें। ठीक है जी, अलग अलग तरह के मिरर्स होते हैं, तो उसके बारे में ही हम बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। पॉलिश सरफेस लाइक ग्लास विच रिफ्लेक्ट ऑलमोस्ट ऑल द लाइट दैट इज इंसिडेंट ऑन इट। ठीक है, ऐसा नहीं है कि थोड़ी लाइट पीछे बच जाती है, पूरी की पूरी लाइट इंसिडेंट होती है। ठीक है, टकरा के आगे जाती है। 2 तरह के होते हैं मिरर्स, प्लेन एंड स्फेरिकल मिरर्स। जो प्लेन होते हैं वो तो प्लेन ही होते हैं, जैसे कि थिन, फ्लैट, स्मूथ और उनका शाइनी सरफेस होता है। तो प्लेन मिरर कैसे इमेज फॉर्म करते हैं? दैट इज वर्चुअल, इरेक्ट एंड ऑफ सेम साइज और इन्वर्टेड। ठीक है, क्वेश्चन आ जाता है प्लेन मिरर कैसी इमेज फॉर्म करता है, तो आपको पता होना चाहिए। फिर आते हैं स्फेरिकल। स्फेरिकल जो मिरर्स होते हैं 2 तरह के होते हैं। ये सफियर की तरह होता है, जैसे ये हमारा सफियर है, उसके हाफ पार्ट से बने होते हैं ये। ठीक है जी, याद रखना। जैसे ये कनकेव हो गया, ये हाफ पार्ट इसका ऐसे कनकेव। ठीक है, और दूसरा क्या है? कन्वेक्स, उसका उल्टा। कनकेव जो स्पून टाइप का होता है, इसकी सिल्वर कोटिंग होती है आउटसाइड, और ये रियल और इन्वर्टेड इमेज फॉर्म करता है, जबकि जो कन्वेक्स है वो डिमिनिश, वर्चुअल और अपसाइड डाउन इमेज फॉर्म करता है। ठीक है जी, ये डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। कनकेव मिरर कौन सी इमेज फॉर्म करता है, कन्वेक्स कौन सी, और प्लेन मिरर कौन सी। आई होप दिस इज क्लियर। अब आते हैं यूजेस ऑफ मिरर पे। अब 2 मिरर्स हमने पढ़े, एक कनकेव था और एक कन्वेक्स था। तो जो कनकेव मिरर है वो कहाँ पे यूज़ होता है और जो कन्वेक्स मिरर है वो कहाँ पे यूज़ होता है? कनकेव हमने पढ़ा ऐसा होता है और कन्वेक्स ऐसा होता है। ठीक है जी, तो कनकेव मिरर है वो एज इन टॉर्चेस में यूज़ होता है, हेडलाइट्स में, व्हीकल्स में, शेविंग मिरर्स में और डेंटिस्ट यूज़ करते हैं। कन्वेक्स मिरर जो हम बताया, जो साइड मिरर होता है हमारे व्हीकल्स पे लगा हुआ ताकि हम दूर का देख सकें, उसमें कन्वेक्स मिरर्स यूज़ होते हैं। ठीक है जी, ठीक है जी, अब हम करेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है जी, इसमें क्या होता है? रिफ्लेक्शन तो अभी हमने की कि जैसे कोई लाइट है, इंसिडेंट होती है और वो क्या करती है? रिफ्लेक्ट बैक होके वापस आती है। ठीक है जी, तो रिफ्रैक्शन एक्चुअल में क्या होता है? ये एक बार चली गई तो वापस नहीं आती, मतलब ये एक मीडियम से क्या है दूसरे मीडियम में चली जाती है। ठीक है, और ये क्या स्लाइटली बेंट होती है। जैसे कि ये लाइट इंसिडेंट है, ये ऊपर वाला मीडियम था, मीडियम 1, दूसरा है मीडियम 2, और जैसे ही अंदर गई उसका स्लाइटली वो बेंट हो जाती है और वो कभी भी वापस नहीं आती। ठीक है, वो होती है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। दैट इज व्हेन अ बीम ऑफ लाइट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, दैट इज रेयर टू डेंसर और फ्रॉम डेंसर टू रेयर, डिपेंड करता है। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन किसने दिया था? स्नेल ने दिया था, जिस वजह से इसको स्नेल्स लॉ भी बोलते हैं। जैसे कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन 2 थे, वही सेम क्या है रिफ्रैक्शन में है कि क्या होते हैं, जो
तीनों चीज़ें हैं, इंसिडेंट, रिफ्लेक्टेड और नॉर्मल सेम प्लेन पे होती है, और आई हमेशा किसके, I is always equal to R. Angle of incidence is equal to angle of refraction. ठीक है जी। अब लेंसेज की बात करते हैं। तो लेंसेज में हम क्या करेंगे, लेंस आपको पता है जो हम आईज में लगाते हैं लेंसेज होते हैं, कहाँ कहाँ पे यूज़ होते हैं, ठीक है। स्पेक्टिकल्स में, वाइडली यूज इन स्पेक्टिकल्स, टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप में यूज़ होते हैं वो लेंसेज जिससे हम छोटे से छोटे ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं, और टेलीस्कोप में जिसको हम दूर से भी किसी ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं, और स्पेक्टिकल्स का भी कुछ ऐसा ही है, ठीक है। लेंस विच फील्स थिकर इन द मिडल दैन द एज, उसको कन्वेक्स लेंस बोलेंगे। मीन्स वो लेंस जो क्या है, थिक है, बीच में से क्या है, थिक है। मैं आपको पिक्चर भी दिखा देती हूँ, ये आप देख सकते हैं। ये जो बीच में से थिक है वो क्या होंगे, कन्वेक्स लेंस, और जो बीच में से थिन है, पतले हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, कनकेव लेंस, ठीक है जी। तो ये उसी से इसकी डेफिनेशन बन गई, तो उसको कन्वेक्स बोलेंगे। इट कन्वर्जेस द लाइट जनरली फॉलिंग ऑन इट, जिस वजह से इसको कन्वर्जिंग लेंस बोला जाता है, कन्वर्ज हो जाते हैं, ठीक है जी। कन्वर्ज मतलब क्या, एक जगह पे जाके मिल जाते हैं। एक होता है कनकेव जो डाइवर्ज होता है, मीन्स उसकी लाइट फैल जाती है, उसको बोलते हैं कनकेव, ठीक है जी। तो इमेजेस फॉर्म्ड इज वर्चुअल, ये पता है हमें, जब कन्वेक्स लेंस की इमेज होती है हमेशा क्या होती है, वर्चुअल इमेज होती है। और लेंस विच फील्स थिनर इन द मिडल दैन द एजेस, जो बीच में से पतली होती है उसको क्या बोलेंगे, कनकेव, और उस लेंस को क्या बोलेंगे, डाइवर्जिंग, जो खिलर जाती है, ठीक है, डाइवर्ज हो जाती है। कन्वर्ज होता है एक जगह पे जाके मिलना, ठीक है। तो इमेजेस कौन सी फॉर्म होती हैं बाय द कनकेव लेंस, इरेक्ट, वर्चुअल एंड स्मॉलर इमेज। आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर टू यू। सो दिस इज़ द बुक मटेरियल। तो हमने प्रीवियस वीडियो में जैसे मैंने बुक प्रोवाइड नहीं की थी बुक मटेरियल, तो उसका बुक मटेरियल है ये वर्क। हमने वर्क के बारे में पढ़ा था प्रीवियस वीडियो में, एनर्जी के बारे में पढ़ा था। उसके बाद मैकेनिकल एनर्जी दो तरह की होती है, काइनेटिक एज वेल एज पोटेंशियल। फिर हमने हीट एनर्जी के बारे में पढ़ा, हीट एंड टेम्परेचर, और टेम्परेचर कैसे मेजर करते हैं, उसका क्या फॉर्मूला होता है, इसमें से न्यूमेरिकल आता है, कि जी। थर्मोमीटर दो तरह के होते हैं, क्लिनिकल एंड लेबोरेटरी थर्मोमीटर। ट्रांसफ़र ऑफ हीट के बारे में, कंडक्शन, कन्वेक्शन, इंसुलेटर्स, कंडक्टर। फिर रेडिएशन के बारे में, उसके बाद हमने लाइट एनर्जी के बारे में पढ़ा, ठीक है। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में पढ़ा हमने, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ा, मिरर हो गए, प्लेन मिरर के बारे में पढ़ा, स्फेरिकल मिरर दो तरह के होते, प्लेन मिरर के बारे में पढ़ा, स्फेरिकल मिरर दो तरह के होते हैं, कनकेव और कन्वेक्स के बारे में हमने स्टडी की। उसके बाद रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में देखा, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन वही सेम एज लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लेंसेज के बारे में किया हमने आज, डिस्पर्शन ऑफ लाइट के बारे में स्टडी की। तो ये था उसका बुक मटेरियल। एंड आई होप टुडेज वीडियो इज यूजफुल फॉर यू। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो देन प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी मच।